नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और स्वागत है आपका नेक्स्ट जीएस में। जीएस का टेस्ट नंबर 27 है और आज जो क्लास है वो जीएस स्पेशल की है, ज्योग्राफी स्पेशल की है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत जो है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा देश है। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो 7वां स्थान रखता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो द्वितीय आता है, पहला नंबर पे चीन है। अभी जो आधिकारिक आंकड़े हैं उसके अनुसार से चीन है, बाकी चीन को पीछे छोड़कर भारत जो है नंबर 1 पे हो चुका है। लेकिन अभी आधिकारिक आंकड़े जो है वो नहीं आए हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को जनसंख्या की दृष्टि से भारत को दूसरे नंबर पर ही रखना है अगर एग्जामिनेशन में आता है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? देखिए 26 जनवरी 2020 की बात है। भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश थे। नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिसे 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत का नवीनतम जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन सा है? तो नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। 4th ऑप्शन। दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव कितने केंद्र शासित प्रदेशों के विलय से बना है? तो ये जो बना है वो दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया है, तो 2। भारत का कुल क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? देखिए भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो संसार के कुल क्षेत्रफल के 2.4% है, तो 2.4%। भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो 17.5% भारत में निवास करती है। संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में ही निवास करता है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो भारत की सीमा का विस्तार जो है लगभग 1,52,000 किलोमीटर के आसपास है। कितना है? 1,52,000 किलोमीटर, सॉरी 15,200 किलोमीटर, मैंने गलत बोल दिया, 15,200 किलोमीटर के आसपास है। सी ऑप्शन। भूमध्य रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो भूमध्य रेखा को किस नाम से जाना जाता है? देखिए भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में स्थित किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है और पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। तो भूमध्य रेखा को किस नाम से जाना जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा और प्रधान अक्षांश। तो किस नाम से जाना जाता है? विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8। निम्न में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो गुजरात, झारखंड से आपका इसमें जो ऑप्शन है उसमें आपका झारखंड से नहीं गुजरती, बाकी गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा तीनों जगह से आपका गुजरती है। कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? तो कर्क रेखा जो है किस अक्षांश पर स्थित है? 23.5 डिग्री पर। कितने पे? 23.5 डिग्री पर। नेक्स्ट है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, मतलब। नेक्स्ट है भारत में दिन की अवधि सबसे अधिक कब होती है? तो भारत में जो दिन की अवधि है वो सबसे अधिक कब होती है? देखिए सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्धों में दिन की अवधि जो है वो बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य जो है उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर होता है। तो कहाँ पे होता है? सर्वोच्च बिंदु पर होता है 21 जून को। 21 जून को विश्व क्या दिवस होता है? विश्व योग दिवस, ठीक है। नेक्स्ट है माही नदी कितनी बार कर्क रेखा को पार करती है? तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। माही नदी कहाँ गिरती है? तो यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होती है और राजस्थान, गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंबात की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। भारतीय मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित होता है? तो भारतीय मानक समय जो है वो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। 82.5 डिग्री। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच समय से करीब 5.5 घंटे आगे। कितना? 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे, 5.5। नेक्स्ट,
भारत का सुदूर दक्षिणी स्थल कौन सा है? तो भारत का जो सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, निकोबार अथवा बड़ा निकोबार है, इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है? तो भारत में राज्यों में सबसे पूर्वी राज्य तो अरुणाचल है, और वहीं अगर हम लोग सबसे पश्चिमी राज्य के बारे में बात करें तो गुजरात है, थर्ड ऑप्शन। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे पूर्वी राज्य, अभी हम लोगों ने बात ही की इस चीज़ के बारे में कि अरुणाचल प्रदेश है। भारत का कौन सा स्थल 3 समुद्रों के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है? तो कन्याकुमारी वह स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर जो है वो मिलते हैं, मतलब 3 सागर जो है वो मिल रहे हैं। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ लगती है, करीब 4096 किलोमीटर। और सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है, करीब 106 किलोमीटर के आसपास। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो 106 किलोमीटर की है, अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ। मणिपुर की सीमा किस देश से नहीं लगती? तो मणिपुर की सीमा जो है वो बांग्लादेश से नहीं मिलती है। तो बांग्लादेश, मणिपुर की सीमा से मिलने वाले अगर हम लोग राज्यों के बारे में बात करें, बांग्लादेश से मिलने वाले अगर भारतीय राज्यों के बारे में बात करें तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम आते हैं। नेक्स्ट है, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा रेखा है? तो पाकिस्तान के साथ भारतीय राज्य जो है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात सीमा बनाते हैं, और भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण जो है वो आपका रेड क्लिफ लाइन के द्वारा होता है। भारत और अफगानिस्तान के मध्य अगर बात करें तो डूरंड के द्वारा होता है, सेकेंड ऑप्शन। भारत और चीन के बारे में बात करें तो मैकमोहन के द्वारा होता है। कौन सा जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? तो पाक जल डमरू मध्य जो है उसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है, भारत श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जल संबंधी। थर्ड, त्रिपुरा की सीमाएं कितने देशों से मिलती हैं? तो त्रिपुरा की जो सीमाएं हैं 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, 3 तरफ। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? तो केरल का जो कुट्टानाड है भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, इसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड किस राज्य में स्थित है? केरला में। गोंडवाना क्षेत्र की चट्टानों में से किस खनिज की अधिक प्राप्ति होती है? तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत की नवीनतम हैं, और भारत का अधिकांश कोयला जो है गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है, और तो अधिकांश कोयला जो प्राप्त होता है इसी से होता है। गोंडवाना क्षेत्र का कोयला किस श्रेणी का होता है? तो इस क्षेत्र का जो कोयला है वो आपका उच्च श्रेणी का होता है, और यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। कौन से कोयले की प्राप्ति होती है? बिटुमिनस की। गोंडवाना कोयले में किस तत्व की मात्रा कम होती है? तो इसमें सल्फर की मात्रा जो है वो आपका न्यूनतम होती है, तो सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। भारतीय भूगर्भीय समय मापक किसने प्रस्तुत किया था? तो भूगर्भीय समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन तथा आर्यन युग में विभाजित किया गया था। तो भारतीय भूगर्भीय समय मापक किसने जो है वो प्रस्तुत किया था? तो ये प्रस्तुत किया था टी.एस. हॉलैंड। भारत की चट्टानों को भूगर्भीय दृष्टि से कितने युगों में बांटा गया है? तो 4 में बांटा गया है। निम्न में से कौन सा युग भारत की चट्टानों का हिस्सा नहीं रहा है? तो आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियन या नव्य। तो नव्य जो है वो नहीं रहा है। गंगा का मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा का मैदान जो है वो आपका कास्ट प्लेन के नाम से जाना जाता है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयागराज से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है वो गुजरती है, तो थर्ड ऑप्शन इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन, और 40 क्वेश्चन में आपके कितने प्रश्न सही हैं ये कमेंट बॉक्स में बताना है। डेली जो टेस्ट होता है उसका पीडीएफ हमारे क्लास में प्रोवाइड हो जाता है। जो रेगुलर क्लास चलती है नेक्सस जीएस की तरफ से उसमें इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लास में कराई जाती हैं, लेकिन जो नेक्सस जीएस का यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल है उसमें लगातार जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उसका जो पीडीएफ है हमारी पेड क्लासेस में होती हैं। अगर आपको हमारी पेड क्लासेस भी करनी है तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7080540001 7080540001। और अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो टेलीग्राम जो चैनल है वो नेक्सस जीएस बाई अतुल सर है,
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।